Good morning to all. Class 9th, पेज नंबर 14, वर्णानाम साहचर्यम, वर्णों का नज़दीक आना। अभी वर्णों का नज़दीक आना इसे ही संधि कहा जाता है। तो यह आपका जो है यह संधि का भाग है, याद रहे। और ये भी आपके ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। संस्कृत पढ़ते समय ये आपको संधि करके पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप संधि नहीं करते हैं तो आपको शब्दों का अर्थ जो है वह आपके समझ में नहीं आता है। तो याद रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है आपके लिए। और चलो देखते हैं वर्णानाम साहचर्यम। देखो यहाँ कुछ स्वर आपको दिए हैं, अ ई उ रू लृ ए आई ओ और औ। तो ये इतने स्वर आपको दिए हैं यहाँ। और बोलते हैं कि अस्माकं भिन्नानि उच्चारण स्थानानि, आपके जो है यह अलग अलग ऐसे उच्चारण स्थान भी है हमारे। और ये वर्ण और वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णमाला और वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने आपको पढ़ाया है। यूयम जानीथ, तो ऐसा तुम जानते हो। वयम सर्वे सहैव तिष्ठामः, हम सब एक साथ ही रहते हैं। अस्माकं परस्पर्य साहचर्यम रोचकम, और हमारा एक दूसरे के नज़दीक आना बहुत ही रोचकम, बहुत ही आनंददायक है। यदा अस्मासु द्वयोः अतीव सन्निकर्षः भवति तदा यद ध्वनिपरिवर्तनं भवति स एव संधिः। यदा अस्मासु द्वयोः, जब हम में से कोई भी दोन, अतीव सन्निकर्षः भवति, अतीव सन्निकर्षः भवति, जब इनका हम दोनों का, कौन से भी दोनों का सन्निकर्ष होता है, तो तब जो ध्वनि परिवर्तन होता है सह एव संधि, उसे ही संधि कहा जाता है। अब ये ध्वनि परिवर्तन मीन्स दो के जगह एक ही स्वर आता है। अभी हम जो कोई भी वर्ण बोलते हैं वह ध्वनि ही है, वह आवाज़ ही है, या याद रहे। इसके कारण आया यहाँ जो कोई ध्वनि परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। देखते हैं, आवयोः संयोगः आकारः भवति अ प्लस अ। ये देखिए अ प्लस अ, ये अ, पहला अ दूसरे अ को पकड़ रहा है। ये देखो आप यहाँ जो है ये पहला अ दूसरे अ को पकड़ रहा है। तो अ प्लस अ, इस तरह का। आवयोः संयोगः आकारः भवति, तो हमारा यह जो संयोग है तो इसके कारण आकार यानी आ होता है। यथा न प्लस अस्ति इज इक्वल टू नास्ति। अभी पहला पद है आपका न और दूसरा पद है अस्ति। अभी ये न पूरा है, मतलब यहाँ लास्ट में अ है। अभी वर्ण विग्रह आपको पता है, राम, र प्लस आ, म प्लस अ। तो म पूरा है, मतलब वहाँ लास्ट में अ है। तो यहाँ न पूरा है, तो मतलब यहाँ न प्लस अ, इस तरह की स्थिति है। तो न प्लस अस्ति इज इक्वल टू नास्ति। तो यह हो गया आपका संधि का एक एग्जाम्पल। अब यहाँ रूल इस तरह का है कि अ प्लस अ आता है तो आ बन जाता है। देखो ये सब मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता 5 मिनट में। दूसरा, अवयोः ई प्लस ई, अवयोः सन्निकर्षः ई कारे परिणमते। जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई उसके सामने कौन सी भी ई आती है तो दोनों के लिए दीर्घ ई ही होता है। यथा रवि प्लस इंद्रः, रवि पहले इसमें ह्रस्व ई है, प्लस इंद्र दूसरे इसमें भी ह्रस्व है, ह्रस्व प्लस ह्रस्व दीर्घ हो गई तो हो गया रवींद्रः। थर्ड, आवयोः अपि उकारः भवति उ प्लस उ, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो ये दोनों भी दीर्घ हो जाते हैं। यथा भानु प्लस उदयः, भानुदयः, भान प्लस उ प्लस उदयः, इस तरह से। और चौथा है रु प्लस रु, आवयोः संयोगः ऋकारः भवति। यथा मातृ प्लस ऋणम मातॄणाम, एक रु है और उसके बाद भी रु आया है तो दीर्घ रु हो जाता है। अयम समानानां वर्णानां दीर्घरूप संधि, और यह समान वर्णों की ही दीर्घ रूप संधि होती है। अतः स सवर्ण दीर्घ संधि इति उच्यते, तो इसी के कारण इन्हें सवर्ग दीर्घ संधि ऐसा कहा जाता है।
तो सवर्ण दीर्घ संधि के ये 4 रूल आपको हो गए हैं। वो 4 रूल कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये देखिए, सवर्ण दीर्घ संधि आ प्लस अ कुछ भी आ गया तो दोनों की जगह आपका आ ही होता है। जैसे ये देखो, ये बुक का ही एग्जाम्पल है, खाली ये किस तरह से होता है ये प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ आपको लिखा है। न प्लस अस्ति, अभी देखो ये न पूरा है मतलब इसमें अ है, तो संधि होते समय किस तरह से होती है, न प्लस अ को बाहर निकाल दिया, प्लस अस्ति, और संधि कहाँ होना है, अ प्लस अ। तो देखिए रूल क्या बोलता है, अ या आ के सामने आ या अ कुछ भी आता है तो दोनों के लिए क्या होता है, आ ही होता है। तो आपको याद रखना है ये दोनों के लिए क्या होता है, आ ही होता है। और ये जो है ये न प्लस अ, ये पहला अ और आगे का अ नास्ति, तो ये इस तरह से बन जाता है, इस तरह से यह हो जाता है। तो आपको देखना है कि न प्लस अ प्लस अस्ति कहाँ हो गया, ये दोनों की जगह आ हो गया है, मैंने यहाँ आ लिख दिया है, न प्लस आ अस्ति। तो अभी न हलंत न प्लस आ, जब कोई हलंत व्यंजन के सामने स्वर आता है तो स्वर उसमें मिल जाता है, तो ना प्लस ती इज इक्वल टू हुआ नास्ति। इसके जैसा दूसरा भी लिया है मैंने, ममो प्लस आश्रय, ये दूसरा है। अभी पहले पद के लास्ट में अ है और दूसरे पद के लास्ट में आ है, तो भी दोनों के लिए यहाँ आ ही हो जाता है। मम प्लस आ प्लस श्रेय, ममाश्रय, ममाश्रय। उसी के तरह ई का भी दिया है, रवि प्लस इंद्र, ये किस तरह से होता है यही प्रोसेस से आपको करना है। पहले पद का जो स्वर है वो बाहर निकालना है, रव प्लस ई प्लस इंद्र, संधि कहाँ होती है वहाँ मैंने नीचे अंडरलाइन खींची है, ई प्लस ई के सामने ई आ गया तो नीचे क्या लिखा है, दीर्घ ई होता है। तो रव प्लस ई प्लस द्रह, रवि प्लस द्रह, रवींद्र। दीर्घ ई की वेलांटी दूसरी होती है और रस्व ई की वेलांटी पहली होती है। दूसरा है भवती प्लस इति, अब यहाँ ई की वेलांटी, पहले ई की वेलांटी दीर्घ है और दूसरा रस्व आया है, तो कौन सा भी आने दो, ओ या आ के सामने आ या अ कुछ भी आया तो आ दीर्घ ही होने वाला है, रस्व ई या दीर्घ ई उसके सामने दीर्घ ई या रस्व ई कुछ भी आती है तो दोनों के लिए दीर्घ ई ही होना है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, भवत प्लस ई प्लस इति, संधि कहाँ हो रहा है उसके नीचे अंडरलाइन खींची है, पहले में दीर्घ ई है दूसरा रस्व ई है तो दोनों के लिए दीर्घ ही बन जाता है। नेक्स्ट लिखा है भवत प्लस ई प्लस इति, भवतीति, लास्ट में आंसर लिखा है भवतीति। अभी ऊ का देखा, बुक का ही एक एग्जाम्पल बुक का लिया है, दूसरा बाहर का लिया है मैंने। भानु प्लस उदय, भान प्लस उ प्लस उदय, संधि हो गई, ऊ के सामने ऊ आ गया। संस्कृत में स्वर के सामने स्वर आने के बाद 100% संधि होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई बदल नहीं है, तो 100% होना ही है वह संधि। मराठी के जैसे नहीं होता है कि स्वर के सामने स्वर आया तो भी संधि नहीं होता है। आजीने आज आजोबांना अंजीर आणले, हर एक पद की शुरुआत यहाँ अ से है लेकिन यहाँ संधि नहीं होती है। तो ठीक है, हम मराठी के बारे में आपको नहीं बोल रहे हैं, हम संस्कृत का बता रहे हैं कि स्वर के सामने स्वर आने के बाद संधि होती ही है। देखो भानु प्लस उदय, भान प्लस उ प्लस उदय, उ नीचे वाली लाइन में दीर्घ उ हो गया दोनों के लिए, भान प्लस उ प्लस दय, भानुदय, नु दीर्घ हो गया, ये दीर्घ होने के बाद दूसरा उकार होता है और दय उधर का जैसे का वैसा है। दूसरा वधु प्लस ऊर्मिहि, अभी देखो यहाँ दोनों भी दीर्घ है लेकिन रूल क्या बोलता है कि रस्व उ और दीर्घ उ के सामने दीर्घ उ या रस्व उ कुछ भी आता है तो दोनों के लिए क्या होता है, दीर्घ उ ही होता है। ये रूल आप ध्यान में रखें, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए रस्व दीर्घ दीर्घ रस्व कुछ भी आ जाए तो उसके लिए दीर्घ ही होता है। देखते हैं, वधु प्लस ऊर्मिहि, वध प्लस उ प्लस ऊर्मिहि, उ के सामने उ, दीर्घ के सामने दीर्घ ही है, वध प्लस उ प्लस मिहि, वधूर्मिहि लिख दिया है नीचे आंसर। और एक बचा है अभी रू का लास्ट का। अभी ये रू का जो झगड़ा है तो ये रू के झगड़े में जो है आपको ध्यान में रखना है कि रू दीर्घ रू आपको बहुत कम यूज़ में आता है। मैंने बताया था आपको कि दीर्घ रू आपको कहाँ आता है,
तो ऋकारांत शब्द मातृ पितृ इनके द्वितीय बहुवचन और षष्ठी बहुवचन में ही आता है। देखते हैं बुक का ही एग्जाम्पल है मातृ प्लस ऋणम, मात प्लस रु प्लस ऋणम। संधि कहाँ जहाँ हो रही है वहाँ मैंने अंडरलाइन किया है। रु प्लस रु दीर्घ रु, मात प्लस रु प्लस णम मातृणम आंसर। उसके बाद पितृ प्लस ऋणम, पित प्लस रु प्लस ऋणम, पित प्लस रु दीर्घ हो गया अभी नम पितृणम। तो देखिए रु आपको दीर्घ इसमें शब्द में नहीं मिलेगा, तो ये संधि होकर ही दीर्घ बन जाएगा। तो देखिए आपको ये भी रूल आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से याद रखना है। और ये चारों भी एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल मैंने बुक लिए थे, 4 थोड़े बाहर के लिए है। तो ये जानबूझकर लिखा है ताकि आपके समझ में आ जाए कि संधि में वर्ण किस तरह से इकट्ठा होते हैं। तो ये हो गया आपका सवर्ण दीर्घ संधि। थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं।